हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरोट। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप ज़िंदगी में अपने खुश होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे और नेगेटिविटी को हटाकर आगे बढ़ते होंगे, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। और हर एक दिन आपको एक नया मौका देता है कुछ अच्छा करने के लिए, तो ज़रूर उसका उपयोग करें। यहाँ पर आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त। यानी कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है, तो जो भी रेजोनेट हो जाए, जो भी मैच करता है आपकी सिचुएशन से, वो आपका रीडिंग है। वरना छोड़ दीजिए, किसी और की एनर्जी हो सकती है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस चैनल का हिस्सा आप बन सकते हैं, मेंबरशिप लेकर ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए। देखते हैं टावर यहाँ पर है, साथ ही साथ यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, टेम्परेंस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स और जो बॉटम है वो है यहाँ पर द वर्ल्ड। ओके, सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, जिस पार्टनर के बारे में इस वक्त आप सोच रहे हैं, उनकी राशि, ऐसे तो सभी राशियाँ 12 राशियाँ हैं, यानी कि मेष राशि से मीन राशि तक सारी 12 राशियाँ हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट राशियाँ यहाँ पर आई है वो है लिब्रा तुला राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, लिवो सिंह राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि और एरीज मेष राशि। ये स्ट्रॉन्ग राशियाँ मुझे इस वक्त यहाँ पर नज़र आती हैं। सो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त, ये पर्सन ने, मुझे लगता है ना, आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है। दोनों के बीच में ब्रेकअप चल रहा है इस वक्त। ये पर्सन बिना बताए आपको चले गए हैं आपकी ज़िंदगी से, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। लेकिन ये गए तो सही, ज़िद में गए या फिर उस वक्त उनको जो सही लगा उन्होंने किया, आपसे रिश्ता तोड़ा और चलते बने, बिना बताए चलते बने। इस पर्सन ने, हो सकता है कि बहुत काफ़ी वक्त बिताया आपके साथ या काफ़ी वक्त से चला है आप दोनों का रिश्ता, लेकिन अचानक टूटता हुआ मुझे नज़र आता है। लेकिन ये जो उन्होंने किया है आपके साथ कि आपसे ज़िंदगी से आपके निकल जाना, ये कहीं ना कहीं इस पर्सन को परेशान करके ही छोड़ा है। वो वहाँ पर खुश तो है नहीं, जहाँ पर भी है आपसे दूर मुझे नज़र आते हैं और दूर रहकर ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो यस, ये पर्सन रिटर्न आना चाहते हैं, क्योंकि दो कार्ड्स यहाँ पर मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्सन के दिल में अभी भी आपको लेकर फीलिंग्स हैं, आपको लेकर वो सोचते तो हैं और कुछ एक्शन भी लेना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो यस, पर्सन ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, आपको गलत समझा है या आपको गलत ठहराया है, जो कि उनकी समझ में आ रहा है कि उन्होंने उस वक्त शायद गलत किया या शायद आपको ना समझकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। आपके साथ रिश्ता तोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। उनकी भूल हो सकती है जिसकी सज़ा उनको मिल चुकी है। हो सकता है कि उस वक्त इस पर्सन ने अपनी मर्ज़ी से ये डिसीजन लिया था, या हो सकता है किसी और की वजह से, किसी और के कहने पर उन्होंने ऐसा किया। लेकिन जो भी किया, आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अकेले हैं अपने ज़िंदगी में और आपके बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। आने वाला कल आप दोनों को मिलवाएगा, ये तो यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है। लेकिन अभी जो आपको तकलीफ़ हो रही है, अभी जो आप सोचकर परेशान हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप किसी को बता नहीं सकते, किसी को दिखा नहीं सकते, आप अंदर से बहुत परेशान हैं। ये कार्ड, वर्ल्ड कार्ड, मुझे ये कहता है ना कि डेफिनेटली रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड जो है वो ये कहता है ना, सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। जहाँ पर पर्सन ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा, वहाँ पर पर्सन फिर से लौट कर आने के चांसेस बहुत से लोगों के, पार्टनर्स के मुझे नज़र आते हैं कि उन्होंने तोड़ा तो है रिश्ता, आपके साथ रिश्ता ख़त्म तो किया और बहुत समय भी हो गया, जहाँ पर आपको लगता है कि कैसे ये मुमकिन है, क्योंकि बहुत हो गया, 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, पर्सन की तरफ से कोई एक्शन नहीं। अचानक इनका मन कर सकता है, हो सकता है कि पर्सन की बुध की दशा चल रही थी
और जिसकी वजह से इस पर्सन ने अनजाने में ही सही गलतियां तो की है, लेकिन उसका भुगतान भी किया है पर्सन ने। और मुझे लगता है कि इनका मन में जो चल रहा है वो है कि आपके साथ रिश्ता हो, आपके साथ फ्यूचर हो, मतलब आपको खोने का डर एक मुझे यहाँ पर नज़र आता है, जो कि पर्सन के दिमाग में चल रहा है। आज हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास सब कुछ है, हो सकता है कि इस पर्सन की शादी भी हो चुकी है, बहुत से आप लोगों के पार्टनर्स की शादी भी हो चुकी है, लेकिन क्या वो उस शादी में खुश है? तो उसका आंसर है नहीं। इनके पास सब कुछ होकर भी, सब कुछ सुख सुविधा सब कुछ है, लेकिन प्यार की कमी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन ना आपको मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनके दिल और दिमाग में यही चल रहा है ना कि कब आपसे मिले, अगर वो मिलेंगे तो क्या आप उनसे बात करना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से आपसे रिश्ता तोड़ा था, या फिर आप चाहते थे कि रिश्ता आगे जाए लेकिन पर्सन ने वहाँ पर आपको छोड़ा। लेकिन आज अगर मैं देखूँ, आपके साथ जितने खुश थे ना ये पर्सन, आज वो खुश है ही नहीं। ओके, यहाँ पर वो परेशान मुझे इस वक्त नज़र आते हैं। यहाँ पर मुझे और भी ये नज़र आता है कि पर्सन ने शायद किसी और की मर्ज़ी से या किसी और के कहने पर आपसे दूरियां बनाई तो थी, लेकिन आज उनका दिल ये कहता है कि आपके पास लौट कर आए। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि जहाँ पर पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है ना कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो अन्याय किया है। मतलब आपको सपने दिखाना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, या फिर आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को लगती है कि मुझे कल हिसाब किताब मेरा भी होगा। ओके, हर इंसान का होता ही है। ओके, जजमेंट डे आता ही है। तो यहाँ पर अगर पर्सन, यहाँ पर अगर जस्टिस आया, टावर आया, तो डेफिनेटली इस पर्सन ने ब्रेकअप किया, तो यहाँ पर पैचअप की एनर्जी है। इसलिए क्योंकि पर्सन आपके प्यार को समझ रहे हैं, इनको आपकी कमी महसूस हो रही है, वो खुश है ही नहीं आपके बगैर, इसलिए पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। तो स्ट्रांगली यहाँ पर 14 नंबर, 11 नंबर, ये लकी नंबर्स मुझे इस वक्त नज़र आते हैं। साथ ही साथ 10 नंबर, 21 नंबर आपके लिए स्ट्रांगली लकी नज़र आते हैं। 9 की एनर्जी है जिसे आप क्लेम कर सकते हैं, और 10 की एनर्जी है जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। ये कंप्लीशन की तरफ आपको लेकर जा रहा है। इस वक्त पर्सन आपके ख़यालों में है, आपके सपने देख रहे हैं, या आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और आपके ऊपर नज़र भी है। मतलब अगर ये बात भी नहीं करते, या आप उनको भुला चुके हो, या हो सकता है कि आप भुलाए तो नहीं आपने, लेकिन कभी उसके बाद, रिश्ता टूटने के बाद, इनकी सोशल मीडिया जाकर आपने चेक नहीं किया कि इन्होंने क्या पोस्ट किया है, क्या वो अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ खुश है, ये आपने देखा नहीं। मतलब उस टॉपिक को आपने क्लोज़ किया था। और यहाँ पर मुझे लगता है अगर आपने अचानक आपको याद आने लगी है बहुत टाइम के बाद आपके पार्टनर की, आपके एक्स की, कि इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, हो सकता है कि ये सिंगल भी है अभी तक, तो ये लौट कर आने के चांसेस मुझे नज़र आते हैं। क्योंकि जिस वक्त ये रिश्ता टूटा ना, उस वक्त यहाँ पर जो आपका फाउंडेशन था इस रिश्ते का, एक दूसरे को समझना, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं था, जिसकी वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा है। या हो सकता है बचपना हरकतें इस पर्सन की, आपके पार्टनर आपसे वो एज में भी कम हो सकते हैं, उम्र में आपसे कम हो सकते हैं, और उस वक्त जो उनको लगा, उन्होंने डिसीजन लिया आपसे रिश्ता तोड़ने का। लेकिन उनको पता नहीं था कि आगे जाकर एक ऐसा वक्त आएगा कि उनको लौटकर आपकी ज़िंदगी में आना ही होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि किस्मत, आपकी किस्मत में इस पर्सन को लिखा हुआ है, और जो किस्मत में लिखा होता है वो इंसान उसे मिटा नहीं सकता है। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ये कहने की कोशिश की आप दोनों का रीयूनियन होने के चांसेस यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पर जब सच्चाई आपके सामने आएगी ना, कि पर्सन ने अपने मन से आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ा था, बल्कि किसी के कहने पर, और ये हो सकता है उस इंसान को आप जानते हैं जिसके कहने पर आपके साथ रिश्ता तोड़ा, या जिसके कहने पर इन्होंने गलत फहमियों के ऊपर विश्वास रखा, कुछ गलत सलत आपके बारे में बताकर इस पर्सन को दूर किया था, और उनके सामने सच्चाई आ जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं, क्योंकि ये पर्सन टूट चुके हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है ही नहीं। 10 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि ये पर्सन खुशी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, और वो आपसे ही मिलेगा। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही लगती है। इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, वक्त भी बहुत ज़्यादा गया है आप दोनों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को। लेकिन अगर भगवान चाहेगा तो इंसान नहीं रोक सकता। तो येस, रीयूनियन होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस नज़र आते हैं। तो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।